नमस्कार दोस्तों। देश में आखिरी चरण का मतदान 1 जून को खत्म हो जाएगा और 4 जून को पूरे देश को पता चल जाएगा कि आखिर इस बार किसकी सत्ता में वापसी होने वाली है और किसकी विदाई। मगर दोस्तों, चुनाव परिणाम आने से पहले ही गोदी मीडिया ने ही अपने साहब को जिताने के लिए लोगों का ब्रेन वॉश करना शुरू कर दिया है। अब तक 7वें चरण का मतदान हुआ भी नहीं है, लेकिन गोदी मीडिया को पहले ही पता चल गया है कि एनडीए के पाले में कितनी सीटें आ रही हैं और इंडिया को कितनी सीटें मिलने वाली हैं। आप इस तस्वीर को देखिए, इसमें आपको इंडिया टुडे के एक बड़े एंकर राहुल कंवर नजर आ रहे होंगे। मगर इस तस्वीर में देखने वाली चीज ये नहीं है। आपको जो देखना चाहिए वो ये है, यहाँ इस कंप्यूटर की स्क्रीन पर गौर से देखिए। एंकर साहब के पीछे वाले कंप्यूटर की स्क्रीन पर भारत के नक्शे के साथ ऊपर हेडलाइन में लिखा है लोकसभा इलेक्शन 2024 और उसके नीचे दोस्तों मोदी जी के गुणगान का खुलेआम किया जा रहा है परचम। नीचे देखिए लिखा हुआ है एनडीए 301, इंडिया 211 और अदर्स में लिखा हुआ है 31। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर एनडीए को सबसे ज्यादा सीट मिलती हुई दिखाई जा रही हैं। दोस्तों क्योंकि अब तक चुनाव पूरे नहीं हुए इसलिए ये एग्जिट पोल तो हो नहीं सकता है, ना ही ये रिजल्ट है, तो फिर ये है क्या। जब ये फोटो वायरल हुई तो कुछ लोगों ने कहा कि ये फोटो फेक है, जबकि कुछ लोगों ने कहा कि इस फोटो को जानबूझकर वायरल किया जा रहा है, जानबूझकर ये फोटो खिंचवाई गई है ताकि 7वें चरण के पहले एनडीए की जीत का एजेंडा सेट किया जा सके। ये सिर्फ गोदी मीडिया का एजेंडा है और कुछ नहीं, ये जनता का कहना है। हालांकि दोस्तों ये फोटो फेक तो बिल्कुल भी नहीं है। जब हमने राहुल कंवर के इंस्टाग्राम अकाउंट को खोला तो पहला ही पोस्ट ये फोटो दिखाई दे रही थी। राहुल कंवर ने खुद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस फोटो को शेयर किया है और इसके साथ ये तस्वीरें भी शेयर की हैं, यानी कि कुल 3 तस्वीरें इन्होंने शेयर की हैं। साथ में बताया है कि पूरी टीम चुनाव के लिए कितनी मेहनत कर रही थी, कितने समय से मेहनत कर रही थी। खैर, मगर आप इस तस्वीर पर गौर करेंगे तो आपको एक और बात समझ में आएगी, वो ये कि इसमें कंप्यूटर के स्क्रीन पर जानबूझकर फोकस किया गया है। देखिए, एक तरफ इतने सारे लोग खड़े हुए हैं, बीच में जहां कंप्यूटर रखा हुआ है उस जगह को खाली छोड़ दिया गया है और फिर इधर 2 और लोगों को खड़ा कर दिया गया है। यानी कि अगर चाहते तो साथ में खड़े होकर सब फोटो खिंचवा सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आधे लोग इधर और आधे लोग इधर खड़े कर दिए गए। तो आप समझ रहे होंगे कि जानबूझकर एनडीए को बहुमत मिलते हुए दिखाया जा रहा है जनता को। और साथ में नीचे ये भी लिख दिया है कि ये डेमो डेटा है। यानी दोस्तों ये गोदी मीडिया अभी से भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को 301 सीटें दे रही है और इंडिया गठबंधन को 211 सीटें देती हुई दिखाई दे रही है। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये एक फोटो शूट है या फिर सीधे तौर पर बीजेपी को हार से बचाने के लिए अभी से लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। क्योंकि अगर कोई भी इसे एक बार को देखेगा तो यही सोचेगा कि अब तो भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिल ही रही है, तो फिर किसी और को वोट देकर फायदा होगा भी क्या। 7वें चरण में इसका असर पड़ सकता है। यानी कि ये बात साफ है कि 7वें चरण को लेकर ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। दोस्तों राहुल कंवर के इस पोस्ट के बाद लोगों ने तमाम तरीके के सवाल उठाए हैं, मीडिया के परखच्चे उड़ा दिए हैं लोगों ने। अब देखिए इस पर लोग क्या कह रहे हैं, आपको देख लेना चाहिए। इस पर चंदन यादव नाम के एक यूजर लिखते हैं कि इंडिया टुडे ग्रुप के पत्रकार राहुल कंवर अपनी टीम के साथ एक फोटो में दिखाई दे रहे हैं। बैकग्राउंड में एक स्क्रीन पर एनडीए के आगे 301 और इंडिया गठबंधन के आगे 211 लिखा हुआ है। हर तरफ यही चर्चा है कि ये एग्जिट पोल है जो 1 जून को अंतिम चरण के मतदान के दिन शाम में दिखाया जाएगा। ये अपने आप में घोटाला है। मतदान अभी पूरा नहीं हुआ है और एग्जिट पोल अभी से तैयार है। इसे लीक भी जानबूझकर किया गया है ताकि चुनाव को एनडीए के पक्ष में प्रभावित किया जा सके। इसके अतिरिक्त चुनावी घपले पर यह कहकर पर्दा डाला जाएगा कि एनडीए को पहले से ही 300 से ऊपर सीटें लाने वाला था। वहीं जैकी यादव कह रहे हैं कि इस तस्वीर पर सवाल उठाए गए हैं कि 7वें चरण के पहले ये लोग एग्जिट पोल का डेटा कैसे शेयर कर सकते हैं। दरअसल ये तस्वीर राहुल कंवर ने अपने इंस्टा अकाउंट पर शेयर की है। उसमें इन्होंने इसे बताया है कि ये डमी डेटा है। अब यहाँ कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये 7वें चरण से पहले तस्वीर वायरल करके मतदान प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। अगर ये डमी डेटा था तो फिर एनडीए को 300 से ऊपर क्यों दिखाया गया। गोदी मीडिया हर संभव प्रयास में लगी है जिससे कि उनके आकाओं को पूर्ण बहुमत मिल सके, मगर देश का माहौल तो बिल्कुल ही बदला हुआ नजर आ रहा है। वहीं प्रियांशु कुशवाहा कह रहे हैं कि
स्क्रीनशॉट लीक हो चुकी है। राहुल कमल के बगल वाले स्क्रीन को जूम करके देखिए। इंडिया टुडे आज तक का एग्जिट पोल तैयार हो रहा है और साथ में मोदी की विदाई का रुझान भी सामने आ गया है। यानी इन आंकड़ों को ही सच मानकर आखिरी फेज में भाजपा को 25 सीटों पर हरा दिया गया है। तो नरेंद्र मोदी को बोरिया बिस्तर समेट के गुजरात भागना होगा। मगर ये सवाल गंभीर तो है ही कि आखिर राहुल अपने इंस्टा पर इस तस्वीर को शेयर करके ये क्यों कह रहे हैं कि एक डमी डेटा है और फिर उसमें एनडीए को ज्यादा सीटें भी दिखाई दे रही हैं। ऐसा क्यों है कि ये एक तरीके से देश में बीजेपी की हवा बनाने की कोशिश की जा रही है? क्या सच में गोदी मीडिया चुनाव को प्रभावित कर रहा है? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।